Oh, sorry. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन रियासतों में इंतखाबी अमल 27 दिन तक चलेगा। मिज़ोरम में सबसे पहले पोलिंग 7 नवंबर को होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को पोलिंग होगी। इसके बाद राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को तमाम 5 रियासतों में एक साथ नताइज आएंगे। बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में बरसरे इख्तिदार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है। जहां तेलंगाना में केसीआर की पार्टी इख्तिदार में है, वहीं मिज़ोरम में मिज़ो नेशनल फ्रंट बरसरे इख्तिदार है। 27 दिन में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर, सीटें 90, अक्सरियत के लिए 46 सीटें ज़रूरत हैं। मिज़ोरम 7 नवंबर को इलेक्शन होगा। कुल सीटें 40, अक्सरियत के लिए 21 सीटों की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश 17 नवंबर को इलेक्शन होगा। कुल सीटें 230, अक्सरियत के लिए 116 सीटों की ज़रूरत है। राजस्थान 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। कुल सीटें 200, अक्सरियत के लिए 101 सीटें ज़रूरत हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन होगा। कुल सीटें 119 हैं और अक्सरियत के लिए 60 सीटों की ज़रूरत है। हिंदुस्तान और तंजानिया ने आज अपने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तब्दील करने और दफ़ाई शोबे और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में बाहमी तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजानिया की सदर सामिया सल्लू हसन के दरमियान यहाँ नई दिल्ली में मुनाक़दा 2 तरफ़ा मीटिंग में ये फ़ैसले किए गए। अब्दुल्ला नासिर साहब राष्ट्र सहारा उर्दू रोज़नामे में लिखते हैं, सिर्फ इसराइली हुकूमत और इसराइली अवाम ही नहीं, पूरी दुनिया हैरत ज़दा है कि हमास के जंगजुओं ने नाकाबिल तस्ख़ीर समझी जाने वाली इसराइल की फ़ौजी ताकत को मिनटों सेकंडों में कैसे तहस नहस कर दिया। कैसे इसराइल का आहीनी गुंबद हमास के 5000 रॉकेटों के सामने रेत की दीवार की तरह गड़ गया और सबसे बढ़कर दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी समझी जाने वाली इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद और अमेरिका की खुफिया तंजीम CIA
जो ज़्यादातर मामलात में तावन करती हैं, इस हमले को सूंघ तक नहीं पाईं। 1948 में अपने वजूद से लेकर आज तक इसराइल को किसी फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम से ऐसे हमले का सामना नहीं करना पड़ा था। हमास ने सिर्फ 5000 रॉकेट दाग कर इसराइल को सरासिमान नहीं कर दिया, बल्कि इसराइल और गज़ा को अलग करने वाली दीवार को बुलडोज़र से तोड़कर हज़ारों हमास जंगजू इसराइल की राजधानी टेल अवीव, दूसरे बड़े शहर अशकोल और कई दीगर शहरों में मोटरसाइकिलों से दाखिल हो गए और वहाँ आमने सामने की जंग की। इसके अलावा समंदरी रास्ते से भी हमला किया। हमास का ये हमला किसी जंगजू तंजीम का नहीं, बल्कि किसी मुनज़्ज़म बेहतरीन तरबियत याफ्ता फ़ौज का हमला जैसा था। इससे पहले कभी भी इसराइल को एक ही दिन में अपने 600 से ज़्यादा शहरी और 50 से ज़्यादा फ़ौजियों की मौत का ज़ख्म नहीं झेलना पड़ा था। यही नहीं, हमास के जंगजुओं ने इसराइल के 2 सीनियर फ़ौजी अफसरों समेत तकरीबन 50 लोगों को यरगमाल भी बना लिया है। हालांकि इनमें जिस जर्मन लड़की को यरगमाल बनाया गया है और जिस तरह उसे पकड़ते वक्त अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया, वो क़तई काबिल कबूल नहीं हो सकता। ऐसा करके हमास ने इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी की है। बतौर कफ़ारा उन्हें इस लड़की को बाइज़्ज़त तरीक़े से फिलफोर रहा कर देना चाहिए। नई दिल्ली, सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने फ़लस्तीन में जारी खूनरेज़ जंग और रिहायशी इलाक़ों पर ज़बरदस्त बमबारी की मज़म्मत करते हुए इस पर फौरी रोक लगाने की अपील की है। मौलाना मदनी ने आलमी ताकतों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और वर्ल्ड मुस्लिम लीग वगैरह से बिला ताख़ीर मुदाखलत और अमली इक़दाम का मुतालबा किया है। अच्छा तो आइए अब अक़वाल ज़र्रीन सुने। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज के तुलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायाँ करती हैं। ज़बान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। खुदा से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। कमज़ोर इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करना मजबूत लोगों की सिफत होती है। दुआ से दूरी इंसान को दवा के करीब ले आती है। अच्छा तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Thirty minutes now.